नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है क्या है रिस्क वेट। तो चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिस्क वेट या जोखिम भार के लिए अधिक पूंजी आरक्षित करने का निर्देश दिया है। दरअसल आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड आदि में देखी गई वृद्धि पर लगाम लगाना है। संक्षिप्त में जानते हैं कि रिस्क वेट क्या है। यह एक बैंक के पोर्टफोलियो में विभिन्न परिसंपत्तियों को दिए गए संख्यात्मक मान हैं, जो प्रत्येक परिसंपत्ति से जुड़े कथित जोखिम को दर्शाते हैं। यह कार्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बैंक पर्याप्त पूंजी भंडार बनाए रखें, जो इन परिसंपत्तियों से होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त हों। आपको बता दें कि बैंक के न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए बाध्य है, जिसकी गणना बैंक की पूंजी और उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात के रूप में की जाती है। उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आरक्षित करने की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकों के पास संभावित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त बफर है। चलिए एक नजर डालते हैं रिस्क वेट में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक पर। विकसित होते जोखिम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लगातार जोखिम परिदृश्य का आकलन करता है। यदि कुछ क्षेत्रों या ऋणों को आर्थिक बाजार या नियामक कारकों के कारण रिस्क वेट माना जाता है, तो आरबीआई बढ़े हुए जोखिम को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए जोखिम भार को समायोजित कर सकता है। निवारक उपाय। आर्थिक तनाव या विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौतियों के दौरान आरबीआई निवारक उपाय के रूप में जोखिम भार बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। इस सक्रिय समायोजन का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के भीतर स्थिरता को बढ़ावा देकर संभावित घाटे के खिलाफ बैंकों को मजबूत करना है। बढ़े हुए रिस्क वेट के निहितार्थ। उच्च जोखिम भार के कारण बैंकों को अधिक पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता होती है, जिससे संभावित रूप से ऋण देना और विस्तार सीमित हो जाता है। विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो सकती है, जिससे ऋण देने की प्रथाएं और ऋण उपलब्धता प्रभावित होगी। बैंक अपने समग्र जोखिम प्रोफाइल में बदलाव करते हुए जोखिम पूर्ण संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और विनिवेश भी कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। जोखिम भार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक बैंक के पोर्टफोलियो में विभिन्न परिसंपत्तियों को दिए गए संख्यात्मक मान हैं। 2. बैंक न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए बाध्य है, जिसकी गणना बैंक की पूंजी और उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात के रूप में की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।